हेलो सर, हेलो मैम, मैरी क्रिसमस सर। मैरी क्रिसमस मैम। मैरी क्रिसमस। एंजॉय योरसेल्फ। या क्या हुआ? मेरी पार्टी में तुम्हारी ये सेक्रेटरी क्या कर रही है? कम ऑन अनुष्का, वो हमारी हेल्प करने आई। मुझे इसका हमारे घर में आना बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम बिना बहुत परेशान हो रही हो मेरे ख्याल से। सुनो, तुम अगर इसे अपने ऑफिस तक रखो तो ही अच्छा है। मैरी क्रिसमस। तुम दोनों की जोड़ी कितनी प्यारी लग रही है, किसी की नजर न लगे तुम दोनों को। थैंक यू वेरी मच दीदी। आप दोनों क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई। और भाई आप लोगों को भी भाई। जीजा जी, बहुत अच्छा लगा आप दोनों यहाँ आए। अपने बिजी स्केड्यूल से टाइम तो निकाला आप दोनों ने। अरे भाई आते कैसे नहीं है, सारी खुदाई एक तरफ और जोरू का भाई एक तरफ। सही है ना? अच्छा इसमें क्या है? ये गिफ्ट अपने हाथ में रखेंगे क्या? अरे भाई ये गिफ्ट तुम लोग के लिए नहीं है, अरे ये गिफ्ट है तुम लोग की बेटी के लिए। हाँ बताओ, पिंकी कहाँ है? अरे पिंकी अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रही होगी, अभी बुलाती हूँ। सांता का पता ही नहीं यार। मुझे भी तो गिफ्ट चाहिए, मुझे भी तो मस्ती करनी है। पिंकी रुको बेटा, रुको, इधर आओ। पिंकी, आपसे मिलने कोई आया है, चलो हमारे पास। कौन मिला है मुझसे? आपकी राधिका बुआ और संजीव फूफा जी दोनों आपसे मिलना चाहते हैं। आपको दिख नहीं रहा मैं अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रही हूँ। बेटा सुनो मेरी बात, 2 मिनट आप उनसे मिल लो, फिर वापस आ जाना। मैं बाद में मिल लूंगी उनसे, आप मुझे परेशान मत कीजिए। लेकिन बेटा उन्हें बुरा लग जाएगा ना। बुरा लगना है तो लगने दो, मुझे क्या। और आप मेरे पीछे मत पड़े रहो। क्या हुआ आंटी? कुछ नहीं बेटा। अनुष्का क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? मुकेश मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। पिंकी ने फिर कुछ कहा क्या? पिंकी पिंकी चलो ना हम खेलने जाते हैं। मैं उससे कैसे भी बिहेव करूं, वो मुझसे हमेशा रूखा ही बिहेव करती है। पिंकी पिंकी चलो ना खेलते हैं। देखो अनुष्का, तुम्हें अभी सिर्फ 4 महीने हुए है ना, और पिंकी को वक्त लगेगा तुम्हें अपनी माँ मानने में। नफरत करती है वो मुझसे। डोंट वरी, मैं उसे समझाता हूँ, वो समझेगी, है ना? एक बच्ची है वो। हाँ हाँ पता है मुझे, पता है, रेड टाइप बॉक्स है ना। हाँ ठीक है, मैं कर लूंगी। चलो बेटा आप दोनों नीचे जाके खेलो हैं? पिंकी। यस पापा। कैसा है मेरा बेटा? बेटा आज अनुष्का से अच्छे से बिहेव करना, आखिर वो तुम्हारी। पापा सांता अभी तक नहीं आया। डोंट वरी बेटा, बस आने ही वाला होगा। पापा क्या मैं अपने लिए कोई गिफ्ट ले सकती हूँ? नो बेटा, देखो आपके फ्रेंड सब वेट कर रहे हैं ना, आपको भी वेट करना चाहिए, है ना? चलो उठो, चलो चलो चलो।
मिल गया। सेंटा अभी तक आया नहीं है, बच्चे बोर हो रहे हैं। मैं फोन करता हूँ उसको, है टॉय की दुकान पे। जल्दी करो। अरे सेंटा आ अरे गया। आ गया। अरे इतना टाइम तुमने कहाँ लगा दिया? सॉरी मैम, रास्ते में ट्रैफिक बहुत था। अच्छा, ट्रैफिक छोड़ जल्दी अंदर आओ। चलो। एवरीबॉडी चलो बच्चे लोग। मेरी इस घर में ये मेरी पहली क्रिसमस पार्टी है, लेकिन अब की बार मैं चाहती हूँ कि हम एक ग्रैंड पार्टी किसी हॉल में ऑर्गेनाइज कर। मैडम सेंटा आया। सेंटा? दीदी, मैं अभी आती हूँ। ठीक है। सेंटा? आई एम सॉरी मैम, मैं जरा लेट हो गया। लेकिन हमें 2 सेंटा नहीं चाहिए। ऑलरेडी हमारे घर पे एक सेंटा है। पर मैम, मुकेश जी ने तो मुझे बुलाया है। मैं झिलमिल टॉय स्टोर से आया हूँ। तो फिर वो कौन है? दीदी, दीदी, आपने कहीं सेंटा को देखा है? बच्चों सुनो, मेरी बात तो सुनो। नितिन भैया, नितिन भैया, मेरी बात तो सुनो। नितिन भैया, आपने कहीं सेंटा को देखा है? अभी तो यहीं पे था, कुछ देर पहले बच्चों को गिफ्ट दे रहा था। हनी, जॉली, बेटा आप लोगों ने कहीं उस सेंटा को देखा है जो थोड़ी देर पहले यहीं खड़ा था? आंटी, हाँ, सांता अंकल पता नहीं क्या मकसद से आया था? कौन था वो? क्या चाहता था? क्या हुआ अनुष्का? सेंटा को लेकर इतना परेशान क्यों हो? ज्योति, जो सेंटा हमारे आया था उसे हमने बुलाया ही नहीं था। दीदी, वो तो कोई और ही था। ओ माय गॉड, ये कोई चोर तो नहीं था? हो सकता है कोई चोर हो, पर मुकेश कहाँ है? दीदी, मुकेश का मैसेज आया था, किसी अर्जेंट मीटिंग के लिए निकल गया है। पर पिंकी मुझे नजर नहीं आ रही। पिंकी कहाँ है? पिंकी चली। भैया, भैया आप लोग वहाँ देखिए। आप भी देखिए। ज्योति, ज्योति, क्या हुआ ज्योति? ये देखो खून की बूंदें। खून? कहीं मेरी पिंकी को कुछ हुआ तो नहीं? तुम चिंता मत करो। तुम लोग पीछे हटो, पीछे हटो। पीछे आओ, पीछे आओ। ज्योति, कपबोर्ड खुला है। चाचा जी, कपबोर्ड, चलो। पिंकी, पिंकी,
पिंकी 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 बेटा बेटा होश में आओ। लगता है कबर्ड पे पड़े पड़े बेहोश हो गई है। रामू काका जाकर पानी लेकर आइए जल्दी। जल्दी जाओ। देखो इसे कहीं चोट वोट तो नहीं लगी है। जाओ जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। बेटा बेटा होश में आओ। ये ठीक है। आओ आगे देखते हैं। चलो। चाचा जी, यहाँ तक खून के निशान हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ तक कोई आया है। वो जो कोई भी है, लगता है उसे काफी चोटें आई हैं। लेकिन खून के निशान तो इस दीवार के पास आकर रुक गए। इस तस्वीर के पीछे एक खुफिया दरवाजा है, ऐसा मुझे अनुष्का ने बताया था एक बार। चलो इसको हटाते हैं। आइए चाचा जी देखते हैं। सुजैन, सुजैन, ये तो मर चुकी है। क्या ये मरी नहीं है, मार दी गई है। सीआईडी को बुलाना होगा। सर ये देखिए, सर के पीछे बहुत ही गहरी चोट है, पर और कहीं भी चोट का निशान नहीं है। ऐसा लगता है जैसे किसी भारी चीज से वार किया गया है और एक ही झटके में इसकी मौत हो गई। शायद इसे कहीं और मारा गया है और लाश को यहाँ पे लाके डाल दिया। कौन है ये लड़की? सर ये सुजैन है, इस फार्म हाउस के मालिक मुकेश की सेक्रेटरी है। ये मुकेश कहाँ है? सर वो किसी जरूरी काम से पार्टी के बीच बाहर चला गया था, लेकिन अभी तक लौटा नहीं। तुम लोगों ने फोन नहीं किया? सर बहुत बार फोन किया, लेकिन वो हमारा फोन नहीं उठा रहा। अच्छा, सुजैन की पार्टी में किसी के साथ कोई बहस या कोई झगड़ा हुआ था? नहीं सर, हमारे सामने तो कुछ नहीं हुआ। शेयर मुकेश का फोन नंबर लो और कांटेक्ट करने की कोशिश करो। खूनी सुजैन की लाश को यहां से ले गया। सर एक मिनट। सर, ये खून उसी ने किया होगा। किसने? वो बहरूपिया जो सेंटा बनकर हमारे घर में घुसा आया था। आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हैं? सर, हमने किसी और सेंटा को बुलाया था, मगर कोई दूसरा ही आदमी सेंटा बनकर पहले ही हमारे घर में आ गया था। सर फिर घबरा के अपनी बेटी पिंकी को ढूंढने लगी, जो इस कमरे के कबर्ड में बेहोश पड़ी मिले थे। और वो बिन बुलाया सेंटा गायब हो गया। अनुष्का जी, क्या आपकी बेटी बता सकती है कि यहाँ हुआ क्या था? सर अभी तो वो बेहोश है और डॉक्टर ने कहा है कि थोड़ी देर में उसे होश आ जाएगा। सर फिर तो सेंटा भी इस कमरे में सुजैन के साथ होगा। अगर किसी ने सेंटा को मेन दरवाजे से बाहर जाते हुए देखा नहीं है तो फिर वो गया कहाँ? मिस सुजैन। तो वो देखिए,
सैंटा भागते हुए अपना जूता छोड़ गया। B246 स्केच पेन से लिखा हुआ। लगता है जूता किसी कॉस्ट्यूम वाले के यहाँ से भाड़े से लिया गया है। निखिल, पता करो कौन है ये कॉस्ट्यूम वाला। सर सुजान के बैग में से ये गन मिली है। सुजान, ये गन बैग मिलेगी पार्टी में? वो भी लोडेड है ये तो। श्रेया, मुकेश का फोन है? सर रिंग तो बज रही है मगर वो फोन उठा नहीं रहा है। इसका मोबाइल ट्रेस करो, पता करो वो कहाँ है। पिंकी को होश आ गया। सच? चलो। पिंकी, आप ठीक तो हो ना? मैं बहुत घबरा गई। अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं आपके पापा को क्या जवाब देती? मुझे पापा से भी बात नहीं करनी। क्यों बेटा, पापा से नाराज हो क्या? हाँ, मैंने उस कमरे से अपने लिए एक गिफ्ट का बॉक्स लिया था, तो पापा ने मुझे बहुत डांटा और वो गिफ्ट का बॉक्स भी छीन कर ले गए। तुमको मना किया था ना कि सेंटा के आने से पहले गिफ्ट को हाथ मत लगाना। सॉरी पापा। क्या सॉरी? इधर दो। बहुत जिद्दी हुई तुम। अभी कमरे का दरवाजा फिर से खटखटाया। लगता है पापा वापस आ गए। अभी वापस से डांटेंगे। और फिर आप कबर्ड में जाके छुप गए? हाँ, और कबर्ड बंद कर लिया, लेकिन बाहर से कोई और दो लोगों की आवाज आ रही थी। एक आदमी और एक औरत की आवाज? हाँ। बेटा, आपने सुना वो दोनों क्या बातें कर रहे थे? नहीं, मुझे कुछ याद नहीं। अंदर मेरा दम घुटने लगा और चक्कर आने लगी। फिर मुझे कुछ याद नहीं। कोई बात नहीं बेटा, थैंक यू सो मच। बाय। मुकेश वो गिफ्ट बॉक्स लेकर घर से बाहर चला गया। जरूर कुछ खास चीज थी उस गिफ्ट बॉक्स में। एक्सक्यूज मी, बोलिए, कौन सा क्वेश्चन चाहिए? सीआईडी से हम। अरे वाह, बड़ा अच्छा टाइटल है फिल्म का। अच्छा टाइटल है ना, लेकिन हम लोग सिर्फ मुजरिमों की फिल्म बनाते हैं। सॉरी सर, भूल चुकी, माफी मांगता हूँ। बोलिए, क्या सेवा करूँ आप लोगों की? ये सैंटा का जूता आप ही का है ना? हाँ, लेकिन ये तो सिर्फ एक ही जूता है। हाँ, तो इसका दूसरा जूता और कॉस्ट्यूम कौन लेके गया, इसके बारे में बताओ। अभी सर। सर, एक नहीं, सैंटा के कॉस्ट्यूम के 2 सेट ले गया आदमी। कमाल है, एक आदमी 2 कॉस्ट्यूम सेट लेके क्यों गया होगा? साहब, अब मैं क्यों पूछूं? 2 सेट का डिपॉजिट दिया है उसने। ठीक है, नाम क्या है इसका? सर उदय, छोटा मोटा कलाकार है सर। अच्छा, कहाँ रहता है? रूम नंबर 16, चंपानगर। थैंक यू। रूम नंबर 16, चंपानगर।
सर 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 पीछे लेफ्ट में सर, इधर अंदर। ये तो स्क्रैप यार्ड है, यहाँ क्यों आएगा वो? पर सर उसके फोन का सिग्नल इस जगह से 20-25 मीटर के एरिया में से ही आ रहा है। अगर नेटवर्क यहाँ दिखा रहा है तो फोन भी यहीं कहीं होगा। सचिन फोन लगाओ उसे। रिंग तो बज रही है। ढूंढो, फैल जाओ। Oh no. सचिन जिंदा ही है, बाहर निकालो, हॉस्पिटल ले जाना होगा इसे, जल्दी। बॉम्बे कॉस्ट्यूम वाले से सैंटा का कॉस्ट्यूम लेके आए थे तुम? आप लोग कौन हो? सीआईडी। सीआईडी? सैंटा का ड्रेस लेके आया था कि नहीं? यस सर। दरअसल हम लोग रंगमंच सेवा संस्था के लिए एक शो करने वाले हैं, इसलिए हम सैंटा के कपड़े ये ले आए थे। अच्छा, तो मुकेश के फार्म हाउस पर क्यों गए? कौन मुकेश सर? जिसकी सेक्रेटरी का खून किया तूने? खून? नहीं सर, मैं किसी मुकेश को नहीं जानता और मैं किसी फार्म हाउस नहीं गया था। इवन मैं अभी जस्ट अपनी रिहर्सल खत्म करके आ ही रहा हूँ। आप चाहो तो मेरे ग्रुप मेंबर से पूछ सकते हो, मैं सुबह से वहीं पे था। फिर तुम्हारा वो सैंटा का जूता मुकेश के फार्म हाउस पर कैसे पहुंचा? मैम आप कौन से जूते की बात कर रहे हो? मेरे सैंटा का जूता तो ये रहा। एक नहीं, सैंटा के कॉस्ट्यूम के 2 सेट ले गए आदमी। तुम तो 2 ड्रेस लेके आए थे ना सैंटा के, दूसरा कहाँ है? दरअसल वो दूसरा सेट मैंने अपने फ्रेंड के लिया था, मुन्ना। मुन्ना कौन है? मैम मुन्ना मेरा रूममेट है, उसे किसी मॉल में सैंटा बनने का काम मिला था, उसी के लिए मैं दूसरा वाला कॉस्ट्यूम लेके आया था, सैंटा वाला। ये मुन्ना उसका सामान कहाँ रखता है? मैम वो उसका बोल रहा। ये मुन्ना करता क्या है? सर वो मेरी तरह ही एक स्ट्रगलिंग एक्टर है और खर्चे निकालने के लिए वो रेस्टोरेंट्स और मॉल्स में डिलीवरी बॉय का काम करता है। सर, ये देखिए, यहाँ पर इतने सारे वॉलेट्स मिले हैं, अलग अलग आईडीज हैं उनमें, इतनी सारी ज्वेलरी, इतने सारे सिम कार्ड्स। काफी बड़ा कलाकार निकले ये तो, चोरी वोरी भी करता है। नंबर लो इसका जरा। जरा उसका नंबर देना। सर सुबह से ही उसका फोन नहीं लग रहा है, शायद उसने हमेशा की तरह अपना सिम चेंज कर दिया। हमेशा की तरह सिम चेंज कर दिया? क्या मतलब? कहाँ से लेता था ये सिम वगैरह? सर सामने में एक मार्केट है, वहां से वो फोन रिचार्ज कराया करता था। पापा माफ करना, आप लोगों को थोड़ी देर के लिए बाहर जाना होगा। जी जी थैंक यू। बताइए, जो सच है वो बताइए। सर मेरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है। अभी 2 महीने पहले मुझे एक लोकल डॉन का कॉल आया और उसने मुझे हीरे तस्करी करने के लिए बोला। और पैसों के लालच में तुमने हीरो की तस्करी कर दी? नहीं सर, उसने मुझे जान से मारने की धमकी दी थी, इसलिए मैंने उसकी बात मान ली और डायमंड्स मैंने एक गिफ्ट बॉक्स में मंगवाए और वो पार्टी में और बॉक्स में साथ मिल गया और वो गलती से पिंकी के हाथ लग गया और पिंकी से मैंने वो गिफ्ट बॉक्स लेके डॉन के बताए हुए स्क्रैप यार्ड में पहुंचा दिया। और वहां पे तुम पे किसी ने हमला किया और वो डायमंड तुमसे ले लिए, राइट? सर उसके पास अगर डायमंड नहीं पहुंचे तो वो मुझे और मेरे परिवार को जान से मार देगा। अक्सर यही होता है, डॉन ने धमकी दी तो तुमने डायमंड की स्मगलिंग कर दी। अगर सीआईडी के पास आए होते तुम आज सुरक्षित होते और वो डॉन आज जेल के अंदर होता। सर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अच्छा ये बताओ, सुजैन गन लेकर पार्टी में क्यों आई थी?
उसे मैंने अपनी गन दी थी और डायमंड का बॉक्स ढूंढने के लिए कहा था। सर लगता है हीरा चुराने और मुकेश पे हमला करने में इस मुन्ना का हाथ है। इस मुन्ना को घेरते हैं। बेटा रोते नहीं है, पापा बिल्कुल ठीक है। पापा मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपसे बिना पूछे वो गिफ्ट उठा लिया। बेटा आपकी कोई गलती नहीं है, पापा की गलती है। हाँ पूर्वी। सर जल्दी यहाँ आइए। हाँ पूर्वी। सर ये रहा मुन्ना का फेक आईडी। रोशन, चलो ये अच्छा हो गया। ये नंबर ट्रैक करो, पता करो मोबाइल कहाँ पे है। सर उसने आगे से राइट लिया, ब्रिज की तरफ। कितनी दूरी पे है? सर करीब आधा किलोमीटर। इसको पीछे से नहीं, आगे से घेरते हैं। सर ये सिग्नल हमारी तरफ ही है। सर वो नजदीक आ रहा है। सर बहुत करीब है। उसी में तो नहीं? हाँ सर इसी में। मुन्ना कहाँ जा रहा है ये? कौन है भाई? क्या है? बारा क्या हुआ? कौन है? हैं? क्या हुआ? क्यों मारा सुजैन को? हाँ? कौन सुजैन? तुम्हें क्रिसमस पार्टी में गए थे ना सैंटा बनके, क्यों मारा उस लड़की को? हे भगवान, वो लड़की मर गई? ड्रामा मत कर, समझा? तुम्हारा जूता मिला है हमें वहां पे। क्या करने गए थे वहां पे? मैंने खून नहीं किया सर, मैं तो वहाँ फार्म हाउस पर चोरी के इरादे से गया था, लेकिन वहाँ मुझे कुछ मिला नहीं, इसलिए वापस चला आया। चोरी करने गया था या खून करने गया था? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सर। मैं जब वहाँ से निकला तो सिर्फ ये घड़ी लेकर आया हूँ सर। वहाँ से वहाँ पे उस लड़की का किसी आदमी के साथ झगड़ा हो रहा था सर। कौन आदमी था वो? सर मैंने उन दोनों को ठीक से देखा नहीं। जब मैं घड़ी उठाकर उस खिड़की से निकला तो मेरा जूता अटक गया सर। कितना सच बोल रहे और कितना झूठ पता चल जाएगा। अरेस्ट करो, इसे लेके जाओ। पूर्वी, ये घड़ी फॉरेंसिक लैब भिजवा दो। हाँ सारंगे, बता क्या पता चला है तुझे? सारिका? सर इस घड़ी पे जो खून लगा हुआ था वो सुजैन का ही है। और कमाल की बात यह है बॉस के इस घड़ी पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन उंगलियों के निशान है। डॉक्टर साहब ये तीन लोग हैं कौन? सचिन, एक तो खुद विक्टिम का है, सुजैन का, और दूसरा मुन्ना का होगा। बिल्कुल सही दया, दूसरा मुन्ना का ही है, और तीसरा उंगली का निशान शायद खूनी का है। क्यों? और भी किसी का हो सकता है? खूनी का इसलिए हो सकता है बॉस के ये जो तीसरा निशान है ये खून के ऊपर से उभरा और काफी अच्छा खासा उभरा। शायद हुआ यह होगा कि पहले घड़ी पर खून गिरा और उसके बाद ये उंगली का निशान आया, जो शायद खूनी का हो सकता है। सर ऐसा लगता है वो खूनी पार्टी में मौजूद था और सुजैन का खून करने के बाद फिर पार्टी में शामिल हो गया। खूनी पार्टी में मौजूद था। दया, चल। अब और एक पार्टी होगी
मुकेश के फार्म हाउस पर, और पार्टी होगी हमारी तरफ से, सीआईडी की तरफ से। 1 चंपागने प्लीज। चंपागने नहीं है, शैंपेन है। शैंपेन। और डॉक्टर साहब, कौन है वो? ओह, ठीक है सर, थैंक यू। आप साहब प्लीज यहाँ आइए। वक्त आ गया है कि हम आप सबको सुजैन के खूनी के बारे में बता दें, और वो खूनी इस वक्त यहां मौजूद है, लेकिन अब उसका समय खत्म हो गया है। कौन है वो? कौन है वो? क्यों मारा सुजैन को? क्या? मैंने ये सब बकवास, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। संजीव, मुजरिम झूठ बोल सकते हैं, गवाह झूठे हो सकते हैं, मगर सबूत झूठ नहीं बोलते हैं। मैंने कसम से। तुम्हारी उंगलियों के निशान मिले हमें सुजैन के घड़ी पर। संजीव! नहीं, होशियारी मत करना, मैं गोली मार दूंगा इसको। मैं कान नीचे। अगर इसको जिंदा देखना चाहते हो ना, मैं कर रहा हूं। संजीव, हम यहाँ से भाग नहीं सकते। मार देगा इसको। मार देगा वो। कोई नहीं बचाएगा, मैं झूठ नहीं बोल रहा। पीछे मार दूंगा मैं इसको। होशियारी है, मार दूंगा मैं गोली। मैं गोली मार दूंगा इसको। संजीव, मार दूंगा मैं इसको, मार दूंगा मैं। चुप, मैं गन लोडेड है ना, मार दूंगा इसको। छोटे से देखो, अगर इसकी मौत हो गई ना, तो मैं इसका जिम्मेदार नहीं होऊंगा। इसके जिम्मेदार तुम लोग होगे। भागने का कोई रास्ता नहीं संजीव, छोटे से। मैं मार दूंगा, गन लोडेड है। मैं पीछे आ जाओ, मैं फायर कर दूंगा। गन फेंको नीचे। एक मिनट, गन छोड़ो, गन नीचे रखो। आराम से। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। मैं छोड़ो से। तुम चिल्लाए ना तो अभी भी हिट हो। संजीव, छोड़ो से।
मुजरिम अगर कबर के अंदर भी छुप के बैठा हो ना तो सीआईडी से खोद के निकालती है। तू कहां तक भागेगा? हाँ? बता, मुकेश तुम्हारा रिश्तेदार है तो फिर उसे मारने की साजिश क्यों रची तुमने? बताओ संजीव। मैं मुकेश से बदला लेना चाहता था। मैं सर से लेकर पांव तक कर्जे में डूबा हुआ था। मैंने कई बार उससे मदद मांगनी चाहिए, लेकिन हर बार उसने मना कर दिया, जबकि उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। इसी बीच मुझे पता लगा कि वो हीरो की स्मगलिंग कर रहा है। मगर तुमने मुकेश की सेक्रेटरी सुजैन को क्यों मारा? मैं इंतजार कर रहा था कि कब मुकेश वो हीरे लेके घर से निकले, और जैसे ही वो निकला मैं उसके पीछे जाने ही वाला था कि तभी उस विशेश्वर का फोन आ गया। विशेश्वर? वो गैंगस्टर? हाँ, उससे मेरी हीरो की डील पक्की हो गई थी। आप फिक्र मत करिए विशेश्वर भाई, आपका नाम कहीं भी नहीं आएगा। आप तो बस वो मेरे पैसे रेडी रखिए, थोड़ी देर में डायमंड्स आपके पास में होंगे और उस बेवकूफ मुकेश की जान उस डॉन के हाथ में। जीजा जी, आप अपनी ही पत्नी के भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? देखो, वो कोई मेरा साला वाला नहीं है, बहुत ही एहसान फरामोश आदमी है। मैं यहाँ पे कर्जे में डूबा हूँ, उसकी उसे कोई चिंता नहीं है, पार्टियां कर रहा है, मजे ले रहा है। आपकी पत्नी भी क्या गुजरेगी जब उन्हें पता चलेगा कि उनका ही पति उनके भाई को मारना चाहता है? मैं सबको बता दूंगी। देखो सुजैन मेरी बात सुनो। इसलिए मजबूरी में उसे रास्ते से हटाना पड़ा। और तुमने बीच में वो हीरे मुकेश से छीन लिए? हाँ। और अपने लिए फांसी के फंदे तक का रास्ता बना लिया। अब जेल में सड़ते बैठना, फांसी का ऑर्डर आने तक। लेकिन ले जाओ इसे। आइए। सर, जाने अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप मुझे जो भी सजा देंगे मैं उसे भुगतने को तैयार हूं। मुकेश, सजा तो तुम्हें मिलकर ही रहेगी। पापा चलो ना, घर चलते। बेटा, पापा नहीं जा सकते। पापा ने गलती की है ना, तो पापा को सजा मिलनी चाहिए। आप अपनी मम्मा के साथ अच्छे से रहना। आप पिंकी की फिक्र बिल्कुल मत करना, मैं उसका ध्यान रख लूंगी। मम्मा। सर, चलिए। चलो। तुमने अपने पेपर्स का करेक्शन कर लिया ना? हाँ, मैंने तो कर लिया। आपने? नहीं, मेरी पूरी एक सेक्शन का बाकी है। बस ये पिकनिक खत्म हो जाएगा ना तो उसके बाद कर लूंगी। कितना अच्छा लग रहा है ना इन सब लोगों को देख के। हाँ, और कितनी ग्रीनरी है। पिकनिक पर आकर बच्चे कितने खुश लग रहे हैं। हाँ, अभी एग्जाम खत्म हुआ है ना, इस आउटिंग के बाद बच्चे काफी फ्रेश फील करेंगे। वो तो है। कांता, तुम सब बच्चों का ध्यान रखना और देखना कोई भी ज्यादा दूर नहीं जाने पाए। ओके? कितना अच्छा लग रहा है इन लोग को। आइए, हम भी वहाँ चलते हैं। हाँ, चलिए। अब देख।
बैटिंग करूंगी। नहीं रिमी, गर्ल्स बैटिंग नहीं करते हैं। क्यों? मैं क्यों नहीं खेल सकती? मैं खेलूंगी। रिमी, तो धीरे बैटिंग करो यार। देखो बॉल चली भी गई उधर। क्यों? अभी तो बोल रहे थे कि गर्ल्स अच्छा क्रिकेट नहीं खेल सकती। अब क्या हुआ? जाओ बॉल लेके आओ। तुम तो बहुत अच्छी प्लेयर हो रिमी। हाँ यार, सीधे 6 मार दिया। अब देखना, हर बॉल पे 6 ही मारूंगी। सब बच्चे आ जाओ। अब हम सब नाश्ता करेंगे, ओके? कालसा, उन बच्चों को भी यहाँ लेके आ जाओ, नाश्ता करेंगे सब लोग। अच्छा आकाश, ये नाश्ता खत्म करके ना इधर ही आसपास कहीं खेलना, ठीक है? ज्यादा दूर नहीं जाना, ओके? ठीक है मम्मी, लेकिन क्रिकेट खेल रहा हूँ, थोड़ा दूर तो जाना पड़ेगा ना। नोटी बॉय, ठीक है, बस ज्यादा दूर नहीं, ओके? आकाश चल खेलते हैं। अरे अरे आकाश, फ्रूट्स तो खा के जाओ। अरे मम्मी, बाद में आके खाता हूँ, प्लीज। बाय मम्मा। मैंने बॉल मार दी। रिमी, हाँ मैंने बोला था ना कि बॉल को जोर से हिट मत करना। देखो ना, अब मम्मी से बॉल कोई नहीं लाने वाला है ना? है ना? फील्डर्स को हमेशा बॉल लाना होता है, बैट्समैन को नहीं। नहीं मिलता, 1000 बार मारोगी तो कितने बार लोग लाएंगे? जाओ लेकर आओ, है ना? हम लोग नहीं लाएंगे अभी, जाओ। ठीक है, अब मैं ही बॉल लेके आती हूँ। मुझे भी यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ आसपास बहुत जंगल है और हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे हैं। मुझे लगता है अंधेरा होने से पहले हम लोग को निकल लेना चाहिए। हाँ, मुझे लगता है बिल्कुल ठीक कह रही हैं। राजेश सर। हाँ मैम। सर, हमें वापस चलने की तैयारी करनी चाहिए। हाँ हाँ, काफी टाइम हो गया, चलिए तैयारी करते हैं। तो ठीक है, मैं वहां से बच्चों को बुला के लाती हूँ। मैं देखता हूँ। बॉल मिल गया। अरे तुम यहाँ पे क्यों? मैंने शायद मारा था ना, तो मैं लेके आती। हम सब तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हें अकेले कैसे आने देते? थैंक यू, चलो खेलने जाते हैं। चल।
टाइगर इधर। जल्दी 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 चल 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 जल्दी चल आ जाओ बेटा जल्दी चलो आ जाओ चलो 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 जल्दी चलो 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 आ जाओ चलो 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 जल्दी जल्दी करो बच्चों आपके पीछे चेक किया बहुत अच्छे से सब बच्चे आराम से बैठो सब आराम से बैठो बच्चों शांत हो जाओ बच्चों शांत हो जाओ एकदम कुछ नहीं बोलेगा कोई एकदम शांत हो जाओ। आकाश नहीं देखा मैडम आपने आकाश को देखा आकाश तो सारे बच्चों के साथ ही था यहाँ पे। पर दिख नहीं रहा है किसी ने देखा आकाश को? मैंने देखा मैंने टीचर आकाश जीतू और रिमी ना बॉल लेने जंगल में गए थे। क्या आकाश जीतू और रिमी तीनों बच्चे नहीं है? मैं फॉरेस्ट ऑफिसर को फोन करता हूँ प्लीज प्लीज मेरा बच्चा नहीं दिख रहा बाहर में जाइए मैं सॉरी उसके साथ 2 और बच्चे प्लीज आप जल्दी फोन कीजिए। हेलो जीतू रिमी जीतू जीतू आकाश सर 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 ये देखिए ये तो आकाश या जीतू का ही जूता है। हाँ सर ये उन्हीं का जूता हो सकता है। रिमी आकाश जीतू सर ये देखिए खून ये तो एकदम ताजा है। ये खून बच्चों का तो नहीं है। आई कार्ड सर सर आई कार्ड जीतू सर ये तो हमारे स्टूडेंट है। जीतू इसका मतलब है बच्चों पर हमला हुआ है। हमारे बच्चे चलो जीतू रिमी जीतू 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 आकाश आकाश ओ माय गॉड
आकाश, टाइगर ने हमला किया इस पे। पता नहीं बच्चे कैसे मिले, इनके पेरेंट्स को क्या जवाब देंगे। आकाश, ये देखिए पंजों के निशान। लेकिन ये टाइगर यहां आया कैसे? आवाज कोई नहीं करेगा, तुम लोग अपनी स्टिक साथ में ले लो। कोई गोली नहीं चलाएगा, शेर को कोई नहीं मारेगा। ये आदमी टाइगर के पीछे क्यों जा रहा है? रुक जाओ उधर। सर जी, टाइगर तो हमारी तरफ आ रहा है। अजीब बात है, टाइगर ने उसे बचाया। सर शायद ये आदमी हमला करवा रहा है टाइगर से। हाँ सर, हो सकता है ये नेचुरल टाइगर अटैक नहीं है, सीआईडी को बुलाना पड़ेगा। हेलो सर। सर आपको मालूम था यहाँ पे टाइगर है, फिर भी आपने इन लोगों को परमिशन कैसे दे दी पिकनिक की? एक्चुअली सर हमें भी मालूम ही नहीं था कि यहाँ पे टाइगर है। आप यहाँ के एरिया इंचार्ज है ना, आपको कैसे नहीं पता था? देखिए यहाँ पे टाइगर होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि टाइगर जोन नहीं है। अरे फिर टाइगर यहाँ पे आया कैसे? सर आप प्लीज जल्दी कीजिए ना, वो तीनों बच्चे जंगल में और टाइगर उनके साथ, पता नहीं। शांत हो जाइए मैडम, हम देखते हैं। कैसे शांत हो जाऊं सर? मेरा बेटा आकाश भी उन बच्चों के साथ है और वो जंगल में। देखिए मैडम, हम जंगल ही जा रहे हैं, हम बच्चों का पता लगाने की पूरी कोशिश करेंगे। तब तक आप बच्चों को लेकर जाइए और उनको उनके घर भेज दीजिए। और जैसे हमें तीनों बच्चों के बारे में पता चल जाएगा, हम आपको खबर कर देंगे। लेकिन सर बच्चों को लिए बगैर हम लोग कैसे? देखिए अभी तक 3 बच्चे गायब हुए, अगर टाइगर यहाँ पे आ गया तो आप लोग क्या करेंगे? प्लीज आप लोग जाइए, हम लोग संभाल लेंगे। देखिए सर प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरा बेटा वहाँ जंगल में है सर, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे लिए बिना नहीं जाऊंगी सर, प्लीज। नहीं मैडम, आप जंगल में नहीं जा सकती, वहाँ बहुत रिस्क है। सर प्लीज, मेरा बच्चा वहाँ टाइगर के साथ, पता नहीं टाइगर उसके साथ क्या कर देंगे। ठीक है,
इसके बारे में पता चला कौन है? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का तो नहीं है सर। करण पंकज, आईडी चेक करो, देखो कौन है ये आदमी। आप तो कह रहे थे ये टाइगर जोन नहीं है, फिर भी टाइगर यहाँ पे आया और इस आदमी पे हमला भी किया। सर मुझे लगता है कि टाइगर यहाँ खुद नहीं आया होगा, उसे जरूर यहाँ लाया गया। कौन लाएगा? एक आदमी था, वही। हमने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, मगर टाइगर बीच में आ गया और उसे बचा ले गया। सर ये देखिए, टाइगर के पंजों के निशान। टाइगर उस आदमी के साथ जा रहा था, तो उस तरफ भी टाइगर के पंजों के निशान होंगे ना? देखिए सर, ये है टाइगर का अगला पंजा और ये है पिछला। सर काफी बड़ा टाइगर लगता है। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, अब भी नाप देता हूं। अरे बाप रे सर, 9 फीट का टाइगर है। 9 फीट? ऑफिसर सर, इन पंजों के निशान भी चाहिए मुझे। ये हम अच्छा नहीं कर रहे, हमें यहाँ से ऐसे नहीं जाना चाहिए। तेरा दिमाग घूम गया क्या? तू देख रही ना सीआईडी जंगल में आ गई है। तो क्या हुआ? क्या हुआ? 2000 सवाल पूछेगी वो। टाइगर कहाँ था, कितना बड़ा था, किधर गया, कैसा था? तू कौन है? तेरा बाप कौन है? तू यहाँ क्यों आया, कब आया, कैसे आया, एड्रेस क्या है तेरा? जवाब है तेरे पास? नहीं है ना? तो चल निकल। और अपना जो दोस्त मर गया है उसकी माँ को क्या जवाब देगा तू? क्या जवाब दूंगा रे? क्या जवाब दूंगा? अरे यार, टाइगर आएगा तो कोई भी भागेगा ना, जान सबको प्यारी होती है। कैसे सर पे पैर रख के भागा था, तब दोस्त याद नहीं है? दोस्त की बात कर रहा है। जल्दी कर, टाइगर आ गया ना, हमें भी मार देगा। बस टाइगर ने पंजा मारा और ये आदमी चल बस। काफी गहरा है, यहां से मांस में नोच लिया है। डॉक्टर साहब, टाइगर ने खाया है तो ये तो होना ही था। हाँ बस, वो टाइगर मैन ईटर है, नरभक्षी, आदमखोर बाघ। आदमखोर बाघ? तो फिर इस बाघ ने इसे पूरा क्यों नहीं खाया? पूरी तरह क्यों नहीं खाया, इस बात का पता लगाने के लिए थोड़ा वक्त और लगेगा। सर, पंजों की रिपोर्ट्स रेडी हैं। सर, जो पंजों के निशान आप लोग लाए थे वो 2 अलग अलग टाइगर्स के हैं। क्या मतलब? 2 अलग अलग बाघ? हाँ सर, और जिस टाइगर ने इस आदमी को मारा और उसका एक नाखून भी गायब है, ये देखिए। ये टाइगर बूढ़ा हो चुका है, क्योंकि आमतौर पर यंग टाइगर्स के दांत और नाखून टूटते नहीं हैं। 2 अलग अलग बाघ और बच्चे जंगल में गायब है। 2 अलग अलग बाघ, उनमें से एक बाघ आदमखोर। सर, जंगल के एक एरिया में 2 टाइगर नहीं हो सकते। लेकिन ऐसा हुआ है ऑफिसर, फॉरेंसिक की रिपोर्ट साबित करती है कि 2 टाइगर हैं। सर, अब हमें लौट चलना चाहिए सर। क्यों? सर, अंधेरा बहुत हो चुका है और रात में यहाँ रुकना ठीक नहीं होगा सर। जब तक बच्चे नहीं मिलेंगे हम लोग जंगल से नहीं जाएंगे। मगर सर, रात को यहाँ पे रुकना ठीक नहीं होगा सर। हमें कोई खतरा नहीं ऑफिसर, जब तक बच्चे जंगल में हम भी यहीं रुकेंगे। कोई भी टाइगर 3-3 बच्चों को लेकर नहीं जा सकता, कुछ और ही चक्कर है। सर, सुबह के 4 बज रहे, 8 घंटे से पेड़ पे बैठे, अभी तक कोई भी नहीं आया। यार पंकज, मच्छर बहुत काट रहे मेरे को। सिर्फ आपको नहीं काट रहे, हम सबको काट रहे सर, और हम उनकी जगह पे बैठे तो काटे नहीं ना। आवाज मत कीजिए सर, टाइगर आवाज सुनेगा तो वापस चला जाएगा।
टाइगर आ गया सर। फ्रेडी सर, आपको पता है टाइगर पेड़ पे आराम से चढ़ सकता है। अबे पंकज, कभी तो अच्छी बातें किया कर। अच्छी नहीं सच्ची बातें कर रहा हूँ सर। मैं यहाँ पे आने से पहले इंटरनेट पे वेबसाइट पे देख कर आया था। अच्छा, चुप रहो। सर, टाइगर आ गया सर। अरे बाप रे! उठाओ उठाओ उठाओ! भगवान, ये दो पैरों पे आ रहा है। नहीं, ये दो पैरों की आहट है। सर, ये शेर भड़क गया सर। ये भी तूने इंटरनेट में सर्च किया क्या? सर, ये वही आदमी है। कहीं कहीं होगा, ढूंढो उसको। कहाँ भाग रहा है? छोड़ो मुझे, छोड़ो। आ जाओ। छोड़ दो मुझे, छोड़ो। बस 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 बस, फड़फड़ाना बंद कर। मुझे जाना है। बच्चे कहाँ हैं? बच्चे? बच्चे तो नहीं है। देखो देखो, प्लीज प्लीज हमारे बच्चे लौटा दो। तुम्हें जो चाहिए वो ले लो, हमें हमारे बच्चे लौटा दो प्लीज। छोड़ दो, वरना वो आ जाएगा। देखो
फिर मुझे मत कहना। ए, धमकी दे रहे हैं हमें? कौन आ जाएगा? टाइगर यहाँ पे सर। टाइगर बुलाएगा? बुला। आएगा, आएगा। मजाक कर रहा है? हाँ? टाइगर को बुला रहा है? बुला, बोलूं? मैं बुलाऊं? हाँ? ले चलो इसे। चल! छोड़ दो मुझे। वो आएगा, मेरा बेटा जरूर आएगा। बैठो, जल्दी करो। बच्चे कहाँ हैं? बच्चे? पता नहीं। झूठ बोल रहे हो तुम। तुम्हें सब पता है। तुमने ही टाइगर से उस आदमी पे हमला करवाया है। मैंने हमला नहीं करवाया था। मैं जानवरों से प्यार करता हूँ और उन्हें भी प्यार सिखाता हूँ। अच्छा, इसलिए टाइगर को साथ लेकर घूमते हो? कहाँ से लाई है टाइगर? टाइगर? वो 10 साल पहले मिला था, जो छोटा सा बच्चा था। तब से वो मेरे साथ है। कौन हो तुम? है? नाम क्या है तुम्हारा? नाम श्याम। श्याम है मेरा नाम, शायद। तुम्हारा नाम श्याम है? एक्स ऑफिसर? हाँ, शायद। क्या बात है ऑफिसर? सर, इसका नाम श्याम है, एक्स फॉरेस्ट ऑफिसर। इसने अपना मानसिक संतुलन खो दिया था, बाद में कहीं चला गया था, उसके बाद अब दिखा है। देखो श्याम, बच्चों की जिंदगी का सवाल है। तुमको जो कुछ भी मालूम है प्लीज बता दो। बच्चे कहाँ हैं? एक बार नहीं, 100 बार बोलूंगा, मैंने बच्चों को नहीं देखा। 2 टाइगर है यहाँ पे। दूसरा टाइगर भी तुम्हारा है? नहीं, मगर मेरा टाइगर तब तक किसी पर हमला नहीं करता जब तक उसे कोई परेशान न करे। कोई टाइगर को परेशान करने आता है यहाँ? हाँ, हाँ, 3 लोग हैं। कौन है वो 3 लोग? वो लोग जंगल में गन चलाते हैं। तुम पहचानते हो उन्हें? नहीं, मगर मैंने देखा वो भाग रहे थे तो उनकी गन गिर गई। सर उन बच्चों का क्या होगा? मेरे बच्चों का क्या होगा सर? उन लोगों के पास गन्स है सर। प्लीज प्लीज सर, प्लीज आप मुझे मेरे बच्चों के पास ले जाइए। मुझे मेरे बच्चों के पास ले जाइए सर, बच्चों के पास ले जाइए। मैडम 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 बेहोश हो गई लगता थकान के मारे।
पूर्वी तुम इनके साथ रुको, तब तक हम लोग गन को ढूंढते हैं, उन 3 लोगों को भी। कहां देखी थी तुमने गन? किसी शिकारी की गन लगती है। आसपास चेक करो जरा। वो देखिए, वो मेरा बच्चा आ गया, मेरा टाइगर आ गया, वो देखो। जाल बिछा के रखा है जानवरों को पकड़ने के लिए। टाइगर का शिकार? मैंने पहले ही कहा था, ये लोग जंगल और जानवरों के दोस्त नहीं है, दुश्मन है, दुश्मन। मैं तो जंगल का दोस्त हूं। सर, हमें जल्द से जल्द उन लोगों को पकड़ना होगा। जंगल को उन लोगों से खतरा है। मैं जाऊं अब? देखो, मेरा बच्चा, मेरा टाइगर मुझे ढूंढते ढूंढते यहां आ गया। मैं जाऊं? ठीक है श्याम, जा। पूरा दिन निकल गया है सर, बच्चे अभी तक नहीं मिले हैं। कहीं उन बच्चों को कुछ नहीं होगा उन्हें।
जल्द से जल्द ढूंढना होगा। जाने से पहले इनका कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। हाँ, वरना ये हमारे लिए खतरा बन सकते हैं। तो टेंशन मत ले, मैंने इनके बारे में कुछ सोचा है। जीतो! आकाश! जीतो! जीतो! आकाश! जीतो! कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा हूँ? दिख नहीं रहा? क्या हो सर? क्या है यहाँ? जानवर को पकड़ने के लिए किसी ने ट्रैप लगाया है। जानवरों को छोड़ो ऑफिसर, ये देखो बच्चों के जूतों के निशान। शिकारियों ने बच्चों को यहाँ पे वापस उतारा है। सर, कहीं बच्चे अंदर तो नहीं है? वही होगा, निकालो इसे, निकालो इसे। बच्चों, बेटा उठ जा, जल्दी से घर जाना है। हाँ? जीतू उठ जाओ, प्लीज उठ जाओ। बेटा उठो बेटा। आकाश उठो बेटा, उठो। रिमी, रिमी बेटा उठो। आकाश। उर्वी, सर इन्हें भी होश आ गया। आकाश, आकाश। अच्छा, ये बताओ कि तुम कौन ले गया था तुम लोग? अंकल, वो बैड अंकल। बैड अंकल? कौन बैड अंकल? अंकल, अंकल प्लीज उसे बचा लो, अंकल प्लीज। बेटा किसे बचा ले? वो टाइगर को, वो लोग उसे ले गए, मार देंगे उसे। चिंता मत करो, हम ऐसा नहीं होने देंगे। गाड़ी क्यों रोकी? सामने देख। क्या बात है, एक पे एक फ्री। ले चलते हैं इसको भी अपने साथ। पकड़ लो सबको। चल। बच्चों को अगवा क्यों किया? जैसे ही हम लोगों ने टाइगर को पकड़कर फोन पर उनकी खाल की तस्करी की डील कर रहे थे, तब बच्चों ने देख लिया था। इसलिए हमने उन बच्चों को पकड़ के खड्डे में छोड़ दिया ताकि उनका दम घुट जाए। और टाइगर को लेकर चले आए। तुम लोग ना तो इंसान हो और ना ही जानवर। बच्चों पे तो जानवर भी रहम करता है। चलो बोलो उस टाइगर को। अरे
टाइगर कहाँ गया? इंसान और जानवर दुश्मन नहीं, दोस्त है। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।